हाथ करदम ऋषि के हाथ में दे करके और वहां से प्रस्थान करते हैं। और माता अपनी बेटी को समझाती है, बेटी आज से तेरा घर ये पति का घर है, मेरा आज से हमारा और तेरा नाता केवल दूर का नाता रह गया है, रिश्तेदारी का नाता रह गया है। आज करदम जी को अपनी बेटी देवहूति का हाथ जब सौंप के माता जाती है तो बड़ी बड़ी उसको समझाती है कि बेटी हम तो आज से तेरे दूर के रिश्तेदार हैं, कोई गलती हो जाए तेरे पति से या किसी से तो हमसे शिकवा शिकायत मत करना, क्यों कि तेरा प्रारब्ध ही ऐसा था। आज राजकुमारों के घर में, राजा के घर में जन्मी राजकुमारी एक ऋषि करदम के लिए ब्याही जा रही है, क्योंकि तेरा प्रारब्ध यही था। कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो प्रारब्ध में लिखा है उसे कोई मैटने वाला नहीं है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते जन्म कोट सतेरपि, वो तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आज बेटी को बहुत बहुत समझाया है माता ने कि बेटी कोई शिकवा शिकायत मत करना, जैसे तेरे वहां पर माँ बाप थे सब थे, आज यहाँ भी तेरे माँ बाप और जो कुछ भी सब है सब तेरे पास है, छूटा कुछ भी नहीं है, हम तो दूर के रिश्तेदार हैं। हम शादियां भी पढ़ाते हैं तो कभी कभी जब माताएं जब बैठ जाती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे सुनने लायक बात है। 7 परिक्रमा करा दी, जब उसमें समझाते हैं, एक आहुति छुड़वाते हैं, एक पर्दा करवा देते हैं, अंतःपट, और उस अंतःपट में बताते हैं कि ये अंतःपट किस लिए कराया, पर्दा किस लिए कराया, क्यों ये आहुति लगवाई, पूछ भी लेते हैं वहां विद्वान लोग। अंतःपट इसलिए कराते हैं कि जो पर्दे की बातें हैं पत्नी की वो बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए पर्दा कराते हैं। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, समय समय का फेर है और समय बदलते लगती नहीं देर है, ये समय का फेर हो जाता है। हमें क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान केवल शांति में है। क्रोधाग्नि में किसी समस्या का समाधान नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान शांति है। तो हमें शांत चित्त रहना चाहिए। कोई बात हो जाती है तो एक बार मौन धारण करके और शांत चित्त हो करके उस बात पर, उस विषय पर सोचना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमें ये बोलना है कि नहीं बोलना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव रे, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। इसीलिए इस वाणी को बाण ना बनाए, बाण बन गई तो महाभारत होगा और बीड़ा बन गई तो संगीत निकलेगा, प्यारे संगीत निकलेगा। शब्द का ही तो बोलना है, प्यार से बोलोगे, मीठा बोलोगे सबको अच्छा लगेगा, कड़वा बोलोगे सबको बुरा लगेगा। आज बिटिया को ऐसी ऐसी बात समझा करके शत्रुपा जा रही है अपनी बिटिया को। आज बिटिया को छोड़ करके करदम ऋषि के आश्रम में और राजा और रानी चले जाते हैं। वहां पर एक शर्त हुई है कि मैं एक ही पुत्र पैदा करूंगा, उसके बाद नहीं। अब बात हुई है एक पुत्र पैदा करूंगा, उसके बाद कुछ भी पैदा नहीं करूंगा। संतान उत्पत्ति में एक पुत्र के लिए बोला।
और कर्दम ऋषि समाधि लगा के बैठ गए। 40 वर्ष तक कर्दम जी समाधि में से नहीं उठे, 40 वर्ष तक। बताओ 40 वर्ष तक कोई व्यक्ति बैठ जाए तो कैसे उसकी पत्नी उसके पास रहेगी। लेकिन देवहूति ने धैर्य नहीं छोड़ा और 40 वर्ष तक अपने पति की सेवा ससुरबा में लगी रही। समाधि जब खुली कर्दम ऋषि की तो सामने पत्नी को पाया, जर्जर हालत, सिकुड़ गई बिल्कुल। 40 वर्ष तक उसने भी अन्न जल नहीं किया और अपने पति की सेवा में लगी रही कि कब मेरे पति की समाधि खुले, कब मुझे देखे, कब उनका दर्शन हो, कब इस सृष्टि का सृजन हो। आज 40 वर्ष के बाद कर्दम जी की आंखें खुली, अपनी पत्नी को सामने पाया। तेरा धन्य हो पतिव्रता, तेरे लिए मैं जो सोच रहा था वो हो गया, क्योंकि मैंने तेरी परीक्षा तो आसन डालते समय ही ले ली थी कि ये पक्की पतिव्रता औरत है, नारी है, राजकुमारी जरूर है परंतु पक्की पतिव्रता है। आज कर्दम जी से वो कहने लगी, प्रभु अब तो तुम समाधि में चले गए 40 वर्ष के लिए, परंतु उस बात को याद करो, आपको कहा था कि सृष्टि का सृजन करेंगे। तो आज कर्दम जी ने एक दिव्य विमान उपस्थित कर दिया अपनी योगाग्नि से, योग बल से, तपोबल से एक दिव्य विमान का निर्माण किया और कहा, देवी आओ इस विमान में बैठो। और कर्दम जी नव युवक हो गए। अब देवी जी बुढ़ी हैं और कर्दम जी नवीन हैं और कह रहे हैं बैठो विमान में। बेचारी सकुचा गई। कर्दम जी ने सोच लिया मेरी पत्नी सकुचा रही है कि मैं कैसे इस विमान में बैठूं। उन्होंने कहा जाओ स्नान करके आओ और स्नान करके आकर के इस विमान में बैठना। अब देवहूति स्नान के लिए सरोवर में जाती है तो वहां हजारों अप्सराएं सरोवर में स्नान करती हुई मिलती हैं और देवहूति को देख करके और सोने के पटले पे बिठा करके देवहूति का ओटन करके बड़ी सुंदरता से उन्हें नहलाती हैं और नहला के दिव्य वस्त्र पहनाती हैं। आज जैसे ही कर्दम जी के सामने देवहूति आई वो तो एकदम तरुणी हो गई, तरुणी नव यौवना। जितनी उम्र कर्दम जी की थी उतनी उम्र उनकी पत्नी की हो गई। आज विमान में बैठ करके विहार करने लगे दोनों दंपत्ति और विमान भी ऐसा कल्प वृक्ष जैसा, जो कुछ सोचो जहां की सोचो वहीं चलने वाला। सारी सुविधाएं विमान के ही अंदर। दोनों पति पत्नी विहार करते रहे और उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। जब पहली कन्या को जन्म दिया तो कर्दम जी ने कहा हमें तो संतति हो गई। तो देवहूति ने समझाया, संतति पुत्र की संतति बताई थी कि एक पुत्र हो जाएगा तो हम वनवास चले जाएंगे, वनवास ले लेंगे। पुत्र तो पैदा होने दो। इसी तरह 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब 9 कन्या के बाद में कर्दम जी बोले भाई अब तो कोई आशा ही नहीं रही। फिर याद आया कि हाँ भगवान विष्णु ने मुझे हमें दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, जन्म ले तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। अब 10वीं संतान हुई कपिल भगवान के रूप में। और जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ